के इस मंच को, इस पर काव्य पाठ करने को अपना सौभाग्य समझती हूँ। भगवान महावीर के चरणों में नमन निवेदित करती हूँ। आचार्य गुरुवर वसुनंदी जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करती हूँ और आप सबको प्रणाम करती हूँ। कार्यक्रम बहुत शानदार चल रहा है। मैं अपनी पारी के लिए उपस्थित हूँ। आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। नारी शक्ति को विशेष रूप से प्रणाम करती हूँ। उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि जिन धर्म में ही ये संभव है कि इतनी नारियां एक साथ कवि सम्मेलन सुन सकती हैं, और नारी दिवस प्रारंभ हो चुका है वाह 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 वाह, बधाई। सबसे पहले बधाई तालियों की अनामिका जी को दीजिए। और इससे भी बड़ी बात जो दूसरी मैं कहने जा रही हूं, ये जो बीड़ा है जिसको आप सबने, ये जो बीड़ा है जिसको आप सबने, हम सबने उठाया है, जिसको मूर्त रूप गुरुदेव दे रहे हैं, वो नारी, वो ऐसी नारी, वो ऐसी माँ जिनके चरणों में बारंबार वंदामी करती हूँ, आरिका पद्मनंदी माता जी, जिनके कारण हम सब आज यहाँ एकत्रित हैं। एक बार नमोस्तु, एक बार वंदामी की तालियां आप सबकी उनके चरणों तक पहुँचे। हम उनके इस कार्य को पूर्ण करने के लिए तत्पर हैं। और जितनी मंच पर नारियां बैठी हैं, इसी ओर हैं बस, मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ। आप सबको प्रणाम करती हूँ। जो थोड़ा बहुत नींद में आ चुकी हैं उनसे अनुरोध करती हूँ वो उठ जाएं, मतलब इधर से ना उठ जाएं, वैसे ही जाग जाएं। अच्छा, कुछ तो ऐसे भी बैठे होते हैं कमलेश भैया, वो ये सोचते हैं एक बार आवाज़ सुन लें, थोड़ा देख लें कैसा पढ़ती हैं, बड़ा नाम सुना है, उसके बाद चलते हैं घर। ऐसे प्लान करके बैठे। आपको प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, ये वाले, जैसे बस में बोनट पे कुछ अलग से बैठे हो। दृश्य देखो आप, वो उधर सोफे पे तीन ऐसे बैठे हैं। ये चर्चा कर रहा था विनोद, जैसे भाजपा के 3 विधायक जीत के बैठे हो। दृश्य बहुत अद्भुत है। आइए बाबूजी, पधारिए। आप सब आते जाइए। मैं आपके बीच कविता पढ़ने के लिए तत्पर हूँ। माइक बहुत अच्छा है, माइक सिस्टम बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात, जितने बार मैंने आपकी तरफ देखा या किसी भी कवि की तरफ देखा, आपने अभिवादन किया, तो आपके अभिवादन को स्वीकार करते हुए आपको भी अभिवादन करती हूँ। बहुत बहुत विनम्रता है, और ये मिल जाए, यही हम सब एक दूसरे में ढूंढते हैं। आइए आप भी आ जाइए, दुपट्टा डाल लीजिए। नहीं, शीघ्रता से आ रहे हैं, आना भी चाहिए। यहाँ पे एक युवा कम भी हो रहा है। पीछे जो लोग बैठे हैं वो भी तालियां बजाइएगा। डायरेक्ट कैमरा उन पर ही लगा हुआ है, इसलिए आप सबकी तालियां ज़रूर आती रहें। मैं 4 पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहती हूँ। ये बात सत्य है, आदरणीय महेंद्र जी ने बहुत बहुत मेहनत की है इस कार्यक्रम को, आज की इस शाम को, कवितामयी शाम को जुटाने के लिए, और इस मेहनत को मुझसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं जान सकता। यकीन मानिए, मंच पर हूँ, और हम सब तो इस प्रांगण में आने के बाद ही ये संकल्प ले लेते हैं कि झूठ नहीं बोलना है। तो मंच पर हूँ, मैं इस बात को कह रही हूँ। कई बार यहाँ आने के लिए मना किया गया, बहुत बार मैंने मना किया, कई लोगों ने कॉल किए, और अंततः जब मेरे पास कॉल आया तो मैंने इस बात को सोचा। मुझे पता नहीं आप लोगों का कौन सा स्नेह था जो खींच रहा था, और मैंने कहा ठीक है, अब मैं यहाँ आती हूँ। फिर उसके बाद कोई बात ही नहीं थी, और मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। मैं बहुत 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 प्रसन्न हूँ। स्वागत, अभिनंदन। आप लोग परेशान मत हो, आपको इन बातों पे ताली नहीं बजानी है। मैं कविता भी सुनाऊंगी। हाँ जी, बिल्कुल, मैं सुनाने ही आई हूँ। बस आप लोगों को मेरे साथ रहना है। मेरी की कोई भी बात, बैठ जाओ आप, कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था बनाई है। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, हाँ,
इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। भाई बहुत अच्छे, वाह। तो आज जो लोग आए हैं बस इनसे ही काम चलाना। मेरा मतलब है ये कवि, अब वो कह रहे थे अनारकला, मैं सोच रही हूं यदि वाकई अनारकला ऐसा होता तो जिल्ले लाही तो आत्महत्या ही कर लेते। बहुत अच्छे। डीके जैन जी से प्रारंभ हुआ। बैठ जाओ, आप लोग भी बैठ जाइए। अब जो आपने मेरे साथ फोटो ली है उसे बैठ के देखते रहिए, बीच बीच में ताली बजाते रहिए। मैं तो सच बता रही हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ यहाँ आकर। लेकिन कुछ लोगों ने, हाँ जैसे आपने भी, कुछ लोगों ने जब मैं आई तो चश्मे को पोंछकर दोबारा लगा ली। मैं ये सोच रही थी इनके सौंदर्य बोध को नमन किया। चैन ने भी करा था क्या? चाल चलन तो ठीक था जब आप पिछले बार इन्हें सम्मानित करने आए थे। आइए मैं प्रारंभ होती हूँ। 4 पंक्तियों से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहती हूँ। पहले मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन करूंगी, उसके बाद हंसते हंसाते वो सारी बातें करूंगी जो आप कहना चाहते हैं। आदरणीय ने, आप दिल्ली से आए हैं आप लोग, मैं नाम आपका नहीं पूछ पाई। सपना जी ने मुझे आदेशित किया है और इन दिनों लोगों का मन भी रहता है। पिछले दिनों यूपी में बाबा एक गीत आप सब तक पहुंचा था, और इस बार जब दिल्ली इलेक्शन जीता गया तो नंबर 1 ट्रेंडिंग था हैशटैग राम भक्त ही राज करेगा, और ये लिखने का सौभाग्य मुझे मिला है। वायरल इस गीत को मैं अपने काव्य पाठ के अंत में और उसके अंत में, उसके बाद गिरनार, अभी हम नेमिनाथ भगवान जी के दर्शन करके आए हैं नेमिशारण्य में, तो वो गीत सुना करके मैं इस कार्यक्रम को स्थगित करूंगी। लेकिन अब मैं प्रारंभ होना चाहती हूँ। कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुँचे। आपकी आह, आपकी वाह, आपकी तालियां नारी शक्ति की ज़रूर पहुँचनी चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि जो बात पुरुषों को समझ में आती है वो नारियों को नहीं आती है, और जो नारियों को समझ में आती है वो पुरुषों को नहीं आती है। आ जाओ भैया, जब पुरुषों में ही बैठना तो इतना क्या चयन कर रहे हो? वहां से चले आ रहे हैं। मैंने सोचा अब बैठेंगे, अब बैठेंगे, अब बैठेंगे, मतलब पहले वहां थे, फिर वहां थे, फिर वहां थे, फिर वहां थे, फिर यहाँ आके बैठ गए। इस बात से ये सिद्ध होता है कि जुरैरा के लोग बहुत चतुर होते हैं। यदि इन्हें आइसक्रीम भी दे दो तो चारों तरफ से चाट कर देखते ज्यादा अच्छी कहां से लग रही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अब आप बैठ जाओ। इधर आए होते तो समझ में भी आता भाई कुछ चुना जा रहा है। आइए मैं प्रारंभ होती हूँ। आप लोगों को भी ताली बजानी है, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि बैठने आए हैं, मतलब बिठा दिया गया है। मैं कह रही थी जब मैं पढ़ूं, सुनिएगा, पहले मेरे कर्तव्य निर्वहन को पूर्ण करते हैं। सबसे पहले माँ जिनवाणी के मंगलमय गुण गान की जय हो। सबसे पहले माँ जिनवाणी के मंगलमय गुण गान की जय हो। फिर नवकार के अतिशय की और उससे हुए कल्याण की जय हो। जिनके स्वरूप को देव तरसते ऐसे संत महान की जय हो। वाह वाह वाह। जिनके स्वरूप को देव तरसते ऐसे संत महान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो। आओ मिलकर हम सब। भाई बहुत अच्छे नाम का, वाह। मैं एक बात और बता दूं, लगातार पिछले 1.5 महीने से लगातार मंचों पर हूँ। लगातार का अर्थ ये होता है कि एक दिन बीच में गैप मिल गया, 5 दिन फिर लगातार। जैसे कि अब हम कल से निकले तो लगातार 10 तक, और एक दिन फिर गैप मिलेगा, फिर लगातार 16 तक। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि गला मेरा उतना साथ ना दे रहा हो, लेकिन आपकी तालियां, आपका मन और आपसे मिली ऊर्जा मेरी ऊर्जा को दुगना करेगी और मैं आप तक अपने काव्य पाठ को पहुंचा पाऊंगी।
4 पंक्तियां और कहती हूं, बस ऐसे ही मुझे मन दीजिएगा। आचार्य गुरुवर वसुनंदी जी महाराज जी की उपस्थिति होती है और मैं जो मानती हूं, पूरे दिल से कह रही हूं, वो 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं। और यदि आपको भी ऐसा कुछ लगा हो तो मेरा साथ देना। उससे पहले मैं 4 पंक्तियां नवकार महामंत्र की पढ़ती हूं, जिन्हें आपने जरूर कहीं ना कहीं बहुत सुना होगा और आप तक पहुंची होंगी, और ना सुनी हो तो जरा आइए मेरे साथ नवकार महामंत्र की आराधना हो जाए। तालियों का साहस दीजिए, मैं प्रारंभ होती हूँ। साहस देना है। जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। साथ जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। जहां मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। जहां मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहाँ सब पाप कट जाते, वहाँ सब पाप कट जाते, जहाँ नवकार होता है। वहाँ सब पाप कट जाते, जहाँ नवकार होता है। वहाँ सब पाप कट जाते, जहाँ नवकार होता है। वाह वाह वाह। 4 पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में सुनिएगा और मेरे कर्तव्य निर्वहन को पूर्ण करती हूँ। जब जब जन्म लिया शंका ने, तब तब ही समाधान मिला है। आहा, मैंने आज दर्शन किए। यदि आपको भी ऐसी अनुभूति हुई हो, या जिसके आराध्य जो आपके आराध्य हो, जरा एक बार अपने नैनों में तस्वीर रखिए, चाहे वो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी हो, चाहे आचार्य गुरुवर वसुनंदी जी हो। एक बार आपको मेरा दावा है, आप कहेंगे अनामिका ने कह दिया, ये तो आपके मन की बात थी, और कोई बहुत जरूरी बात कर रहे हो तो थोड़ी देर को वो भी छोड़ दीजिए। केवल ये 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं, सुनिएगा। कि जब जब जन्म लिया शंका ने, तब तब ही समाधान मिला है। त्याग तपस्या संयम करुणा और आत्म कल्याण मिला है। कोई कहे के गुरुवर मिले हैं, तो कोई कहे विद्वानों मिला है। कोई कहे के गुरुवर मिले हैं, तो कोई कहे विद्वानों मिला है। हम तो कहे के एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई अनामिका, वाह 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 वाह। हम तो कहे के एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, आपने मेरा साथ दिया। इस माइक को थोड़ा ऐसा कर दो कि सामने वाले का गला ना भी ठीक हो तो भी सही काम कर जाए। कर दिया। अगला प्रोग्राम कल कोलकाता में है, टिकट करवा लेना। सुने, बहुत अच्छा माइक है। लोग कहते हैं अनामिका आप कई बार कटु हो जाते हो, क्या कारण है? मैं बताती हूं मुझे कटु क्यों होना होता है, लेकिन उससे पहले ये 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं। सुनिएगा, यहां से प्रारंभ होती हूं। स्वागत। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। वाह वाह, आपको करनी है, आपको भी। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ऐसी बात चल रही हो जो बहुत ज़्यादा समझदारी की हो और आप उसमें बातें करने लग जाएं और वो समझदारी की जिम्मेदारी इन पे छोड़ दें। फिर ये बाद में कहते हैं कि ऐसी कोई बात होती है तो नारियां तो साथ ही नहीं देती। लेकिन यदि आपको ऐसे लगता है कि मैं आपका प्रतिनिधित्व कर रही हूं, तो आपको मेरे साथ हर बात में साथ होना होगा, क्योंकि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, सुनना नारियों, आप भी, मुस्कान शर्मा यहां उपस्थित है, मैं उसको समर्पित करती हूं कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है,
शिव शक्ति को, शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्या खोना कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। वाह वाह वाह, कोई नहीं कर सकता है जो। इस कायनात में कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वो सिर्फ नारी है। जैसे हम पुरुष तो बाढ़ में बह के आए हों। संकल्प लिया था कि सच बोलेंगे, सौरभ जी ने बिल्कुल सही बोला है, मैं इन्हें बधाइयां देती हूँ। अब देखना ये कौन सी बाढ़ में बहकर आए। सुनिएगा, वो कह रहे थे कमलेश जी तुम्हारी कविता समझ में नहीं आ रही। अब कमलेश जी इनकी ससुराल पक्ष से हैं, कुछ कह नहीं सकते जीजा जी को, तो कमलेश जी ने, मतलब कमलेश भैया ने कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन कह रहे थे तो इसमें मेरी क्या गलती है, तुम्हें समझ में नहीं आई। सुनिएगा, आप अति उत्साह में मत आओ, आप बस हाथों को टेको मत, ऐसे रखो और जैसे ही जरूरत पड़े ताली बजाना शुरू कर दो। मैं यही काम करना है। आप लोगों को बताती हूँ, आप अपने सीधे हाथ को ऐसे उठाइए, उठाइए। अब इसमें अपने पति को देखिए, अब जरा दूसरा हाथ इस पे मारिए, एक बार ताली बजा के दिखाइए। अब पुरुषों को ऐसे ही करना है, आपको अपना बायां हाथ उठाना है। देखो कितने जल्दी उठा लिया, मैं तो कह भी नहीं पाई। लेकिन इसमें आपको अपनी पत्नी को नहीं देखना है, आपको उस बिचौलिए को देखना है जिसने आपकी शादी कराई। अब एक बार ताली बजा के बताइए। बहुत अच्छे, जानती ये भी सब कुछ है भाई, बहुत सारे पुरुषों को बनाया है, मैं सब जानती हूँ, बल्कि मैंने नहीं, हर नारी ने बनाया है। सुनिएगा, मैं पंक्तियां निवेदित कर रही हूँ। वाह करना है, बाबूजी आपको भी करना है। आपका गुरुत्वाकर्षण बल ठहरा है, आप पृथ्वी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं तो साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। सुनिएगा, बाबूजी रात के इस पहर में भी बैठ करके पूरी चेतना के साथ कविता सुन रहे हैं, कविता देख रहे हैं। मैं उनके सौंदर्य बोध को नमन करती हूँ। सुनिएगा, स्वागत। कभी सुने, आप भी सुने, वो दिख नहीं रहा था उन्हें, इसलिए उनने कुर्सी खिसकाई। अब मैं साफ दिख रही हूँ। सुन, आदमी इतनी मेहनत करके भी एंगल गलती, भाई साफ ही देखना था तो यहाँ आके बैठ जाता, इतनी जगह खाली है। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। वाह वाह, हाँ, आएगी, आपको भी आएगी समझ में। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। वाह, क्या आज्ञाकारी श्रोता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। भाई वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत अच्छे। विनोद पाल पीछे जाके कह रहा था, देखा ताली मैंने बजाई है, देख लो विनोद। वाह 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 वाह। हाँ, इन्होंने कहा दो और वाह वाह आई। पुरुष पुरुष ही रहेगा, मैन विल बी मैन, मैन विल बी मैन। अब इस वाले मोहल्ले के पुरुषों, चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो, हैं सूतली कई तुम्हारी किस लड़ी के हो। कल तक थे इनके, आज तुम किसी के हो गए। इंसान हो या डिब्बा सोन पापड़ी के हो। मुझे पता है, मैं जानती हूँ, इसीलिए पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है।
सुनिएगा, 4 पंक्तियां और कहती हूँ, अपनी याद दिलाती हूँ कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। वाह वाह, आप भूल जाते हैं। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। क्या सुन रहे हैं भाई? वाह वाह वाह। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। बाबूजी, तुम्हारे भी लिए, तुम्हारे भी लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। सुनाती हूँ तुम्हें, तुम तालियों का साज दे देना। क्या बढ़िया सुन रहे हैं, बहुत अच्छे अनामिका, शानदार सुन रहे हैं। नारी शक्ति को प्रणाम करती हूँ। वो एक सास के 4 दामाद थे। सास ने सोचा देखूं कौन सा दामाद ज्यादा प्यार करता है। बड़े वाले दामाद को लेके नदी किनारे गई और जाके नदी में कूद गई। महेंद्र जी, आप हाथ मत जोड़ो, आपने कोई गलती नहीं करी, आप तो सुनो। तो हाँ, वही बता रही थी मैं। तो बड़े वाले दामाद को लेके गई और नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया, सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे होंडा सिटी कार दी। दूसरे दिन दूसरे दामाद को लेके गया और नदी में कूद गया। दामाद पीछे पीछे गया, सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे मोटर बाइक दी। तीसरे दिन तीसरे दामाद को लेके गया और जाके नदी में कूद गया। दामाद पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे एक्टिवा स्कूटर दिया। अब चौथे दिन चौथे दामाद की बारी थी। चौथा दामाद बिल्कुल आपकी तरह नहीं था, संजय जी की तरह। आपकी तरह होता तो आप बचा लाते। तो उसने सोचा, बड़े वाले को होंडा सिटी कार दी, दूसरे वाले को बाइक दी, तीसरे वाले को स्कूटर दिया, मेरा साइकिल का नंबर है। उसने सास को कूद जाने दिया, डूब जाने दिया, मर जाने दिया। अगले दिन महेंद्र जी, ससुर जी ने खुश होकर उसे मर्सिडीज गिफ्ट की। दुखी है। कई बार ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं। मैं तो नारी शक्ति का देख रही हूं, कितना बढ़िया हंस रही हैं आप। वो आपको पता है, जब आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी थे, मतलब हैं तो अभी भी, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री थे, फिर उन्होंने आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो आतिशी जी ने एक कुर्सी छोड़ दी उनकी, सबको पता होगा, उनके नाम की कुर्सी छोड़ दी और भगवान श्री राम का दरबार बनाया, जिसमें भरत जी शासन कर रहे थे, और भगवान श्री राम का सिंहासन जिस पे उनकी खड़ाऊ रखी थी छोड़ दिया। ऐसे ही उन्होंने एक कुर्सी छोड़ दी। तो सौरभ जी ने उन्हें सलाह दी, आतिशी जी उधर खड़ाऊ रखी थी, आप कम से कम इस पे मफलरी रख देती। जब वो थे, हर बात में मोदी जी जिम्मेदार, मोदी जी जिम्मेदार, भ्रष्टाचार हो तो मोदी जी जिम्मेदार, घोटाला हो तो मोदी जी जिम्मेदार, कहीं कुछ ना बने तो मोदी जी जिम्मेदार, हर बात में। वो जब हरियाणा की महिलाओं ने स्वर्ण पदक लाकर के देश का नाम बढ़ाया, तो सार्वजनिक रूप से आए और आकर के बोले, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था। सच में, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, लेकिन मोदी जी ने नहीं बनने दिए। अच्छा, मोदी जी से याद आया, और आपकी हंसी सुनकर, आप हंस तो बहुत अच्छा रही, कानों तक पहुंची। वो मोदी जी ने संसद सत्र में, याद है, थोड़ा अपने याद करिए, बुद्धि को थोड़ा जोर दीजिए। संसद सत्र में रेणुका चौधरी जी की हंसी को देखकर एक टिप्पणी कर दी थी। हाँ, मोदी जी बोले, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो ऐसी हंस रही थी सच में। तो कांग्रेसी बोले, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। सच्ची घटना है ये। कांग्रेसी ने यही कहा था कि मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले, अच्छा,
मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती है। बहुत अच्छे। अच्छा, मैं तो कांग्रेस को इतना कुछ कहना नहीं चाहती, सच बता रही हूँ। ये लोग बहुत मजाक बनाते हैं, मैं तो इन्हें समझाती हूँ कि दर्शन नहीं मिले तो दरस जाएंगी अखियाँ। ये विनोद ने भी मजाक बनाया, गलत बात। दर्शन नहीं मिले तो दरस जाएंगी अखियाँ, गाया जो दुख तो आज बरस जाएंगी अखियाँ। इतना उड़ाओ ना मजाक कांग्रेस का, कुछ दिन में देखने को तरस जाएंगी अखियाँ। बहुत अच्छे। क्या फायदा, लेकिन आप सुन बहुत अच्छा रहे। सब मोहब्बत में तो हैं, सब मोहब्बत में है। नहीं, आपसे नहीं पूछ रही, आप तो कई मोहब्बतों में हैं। मैं नौजवान साथियों से पूछ रही हूँ। ये भूतपूर्व नौजवान साथी तो कुछ भी बोलते, इनके साथ देखना, ये युवा बैठे हुए हैं कितने अच्छे, इन्हें सब पता है सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करते हैं। ये सौरभ जी बता रहे थे, ये मेरी फेसबुक की हर पोस्ट को लाइक करते हैं। इधर चुप बैठे, इन्हें बताया जाए कि जब ये आप आज जो कविता पढ़ रहे थे इसे कल फेसबुक पे डालेंगे तब वो प्रतिक्रिया देगा, समय से पहले वो क्यों करे। तो मैं पंक्तियां निवेदित कर रही थी। जब नौजवान साथी जानते हैं सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करते हैं, आप सब जानते हैं जितनी नौजवान है, और ये भूतपूर्व नौजवान साथी बेचारे, आदरणीय महेंद्र जी, आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। अरे वो भी भुक्त भोगी हैं भाई। क्या हुआ इनके साथ, ये क्या करते हैं, मतलब ये नहीं, सब जो भूतपूर्व नौजवान साथी, डीपी पर सुंदर सी लड़की का फोटो देखा, हाँ लाइक भी करा, देखो यहां से बोल रहे लाइक करा, उसे फॉलो करा, लाइक करा, फिर चैटिंग सेटिंग शुरू। अब इनके साथ होता क्या है कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। और सुनना क्या हुआ कि समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला था। बहुत अच्छे। कितना हंस रहे हैं आप। हाँ, मैं सोच रही ये मंच क्यों हिल रहा है। यही सुंदर लाल है जो निकला था। नहीं, उनके हंसने से पेट हिल रहा है, फिर मंच भी हिल रहा है। लेकिन आपको प्रणाम करती हूँ, बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं। तो मैं बता रही थी, आप सब मोहब्बत में हैं ना, सब हैं। देखिए, यदि आप 25 साल से ऊपर के हैं और अब तक आपकी शादी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो ये मान के चलना आपका जन्म केवल जनगणना में सम्मिलित होने के लिए हुआ है। इसलिए चाहे देश से करें, ईश्वर से करें, मोहब्बत करें। लोग मुझसे कहते हैं आप बहुत बढ़िया बढ़िया बात कर लेते हो, लेकिन कई बार कटु हो जाते हो। आप वादा करें कि अब मैं एक और कर्तव्य निर्वहन करने जा रही हूं, अपने तेवर को थोड़ा सा बदल रही हूं, और आप सब साथ देंगे। भारत की इस बेटी को यह जानने की कोशिश करेंगे कि अनामिका को देश भर में किस लिए बुलाया जाता है। तो मैं वो तेवर दिखाना चाहती हूँ। यदि वो तेवर आप देखना चाहते हो तो एक बार ताली बजाकर मुझे बता दीजिए। भाई वाह। खास तौर से आप सब, जरूरी है। लोग कहते हैं आप इतना बढ़िया गाते हो, हंसाते हो, पर कई बार कटु हो जाते हो, क्या कारण है। अब मैं आप तक पहुंचती हूं, मुझे कोई बोलता हुआ स्वर ना दिखे, केवल सुनते हुए कर्ण दिखे, मैं आप तक पहुंचती हूं। क्या कारण है मैं बताती हूं कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जब भगवान श्री महावीर के देश में, राम कृष्ण के देश में प्रभु श्री राम के होने के प्रमाण मांगे जाते हो, तो इस देश में अनामिका अंबर को अपना स्वर ऊंचा करने की आवश्यकता हो जाती। सुनिएगा, क्यों कहना होता है कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे
पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। इनसे बोलो सही दिशा से सुने। पीछे से कौन सुनता है? आ जाइए, आगे बैठ के सुन लीजिए। लेकिन मैं चाहती हूं अब थोड़ी सी देर मुझे ये कर्तव्य निर्वहन भी आपके बीच करना है और आपसे जुड़ना है। इसलिए मैं चाहती हूं मेरे इस तेवर को स्वीकार करें। मैं आप तक पहुंचती हूं। क्यों कटु होती हूं? कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। हाथ खोलना कि पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। वाह वाह अनामिका, वाह 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 वाह। घनत्व तो कम है, फिर कहती हूं एक बदलाव इस देश ने देखा। यदि आपने भी देखा हो तो पीछे वालों आपकी भी तालियां मांगती हूं कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। वाह 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 अनामिका, हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। थोड़ा और कटु होती हूं। क्या हुआ उनके साथ जिन्होंने श्री राम के होने के प्रमाण मांगे? धर्म कहता है आप जैसे कर्म करोगे वैसा फल आपको भुगतना होगा, और वो फल भुगते गए। आप सब दिल्ली से आए हैं, सुनना आपके दिल्ली का एक दृश्य दिखाती हूं। क्या हुआ कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो प्रमाण राम के होने का, अब हाथ तैयार हो कि मांग रहे थे कल तक जो प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। बहुत अच्छे भाई, वाह। आभार, बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह। और क्या बदलाव आया? नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है। हाँ। नए दौर का नया सिकंदर युग का यही विजेता है। नहीं रहा वो भारत शत्रु को क्षमा दान जो देता था। हाथ तैयार रहे जरा, अभी तक वो विश्वास, वो प्रतिक्रिया आई नहीं जिसकी मैं हकदार हूं कि नहीं रहा वो भारत शत्रु को क्षमा दान जो देता था। ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। थोड़ी सी और कटु होती हूं, और अब इस पे मुझे आपका आशीष चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप भी समझेंगी, जिन्हें पता ना हो, मैं बहुत हतप्रभ रही। मैंने जिन्ना वाली बात सुनाई, और मेरे साथ ही एक महिला थी, उन्होंने बाद में पूछा ये जिन्ना क्या था। उन्हें लगा जिन्न था। यदि आप समझदार हो तो सुने, और नहीं समझ में आए तो उसके बाद जरूर पूछ करके इन पंक्तियों को समझना। कौन है वो लोग जो गंगा जमुनी तहजीब में डेंट लगाने का काम करते हैं? मुझे धमकियां आती हैं कि अनामिका इतनी कटु बात मत कहा करो, पर यकीन मानिए बात कड़वी है पर सच है, और यह सच बात कहने की हिम्मत मैं कर रही हूं। क्या बात है? किसी ने भी कोई भी बात कही हो, बड़े दबे दबे शब्दों में कही होगी, मैं बहुत खोलकर कह रही हूं। तब मुझे आपका हौसला चाहिए ताकि मैं पूरे देश में इस बात को और अच्छे से कह सकूं। कौन है वो लोग जो एक कौमी एकता में डेंट लगाते हैं, गंगा जमुनी तहजीब में डेंट लगाते हैं? सुनना कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए। वाह। सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए। गंगा जमुनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए, और सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहां फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। भाई बहुत अच्छे अनामिका, वाह 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 वाह
वाह वाह मैं जानती थी आपका आशीर्वाद मिलेगा, वाह वाह मैं जानती थी जिन्हें समझ में आया होगा वो समझ गए होंगे। तो एक बात और कहती हूं कि जहर वाणी का त्यागें वो हर एक विद्वेष को छोड़ें, हाँ विषैले दंत वाले इस मधुर परिवेश को छोड़ें, जिन्हें रहना पिटारे में रहे वो शौक से, लेकिन जिन्हें आस्तीन में रहना है मेरे देश को छोड़ें। क्या बात। और अंतिम बात इस क्रम की सुनिएगा, और आप सबसे मन मांगती हूं कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। वाह। समझ आया हो तो आपकी वाहवाह के साथ जरा गौरव से भ्रकुटी तनी हुई दिखाई दे और तालियां तैयार रहें, चौथी पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो। सुनिएगा युवा शक्ति कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है, तरकश बेशक तेरा हो पर हर एक तीर हमारा है। क्या समझे हैं? सल्यूट आपको कि तरकश बेशक तेरा हो पर हर एक तीर हमारा है, जाकर सीमा पार तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा। अब तैयार हो हाथ कि जाकर सीमा पार तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा, ये कश्मीर हमारा था अब वो कश्मीर हमारा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत आभार। ये कश्मीर हमारा था अब वो कश्मीर हमारा है। मुझे तो 2022 में एक बात हुई जो आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में, हाँ वही यूपी में बाबा, लेकिन ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरी। यदि आप सभी की अनुमति हो और मन हो तो मैं चाहती हूँ जरा एक दो दोहे आपके बीच पढ़ दूँ। अब वो तो ठीक है, लेकिन आपको तालियों का साज भी देना है और साथ में जोगीरा सारा रा 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 भी करना है सबको। सब तैयार हैं? तो आइए जरा मैं उन चुनावों से इस चुनावों तक पहुंचती हूं। सुनिएगा, आपको भी करनी है, ये ऊपर वाले बोनट वालों को भी करनी है। सुनना कि साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, तालियां ऐसे नहीं, साज में। साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, 1 2 3 4। साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, बैठ के बुलडोजर पे बाबा निकले सबसे आगे। बोलो सारा रा 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 जोगीरा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी, कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी। बाबा जी ने याद दिला दी सबको सबकी नानी। बोलो सारा रा 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 जोगीरा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, याद आया? तो सुने कि पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा। हम पहले ही बता चुके थे यूपी में है बाबा। बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। और अब जरा दिल्ली के चुनावों में आते हैं। क्या दृश्य बनाया है, आपको सल्यूट करती हूँ। और बस ऐसे ही साथ दीजिएगा, यकीन मानिए मैं जब इस कार्यक्रम को स्थगित कर रही होंगी, इसके अंत में जब खड़ी होंगी तो आप सब नाच रहे होंगे, ये मेरा दावा है। मैं गीत लेकर के आई हूं, सुनिएगा कि धर्म युद्ध की तरह हुए हैं अब की बार चुनाव। अच्छा, यदि आपका नाचने का ही मन है तो जरा 4 दोहे होली के पढ़ दूं, और जितने अपनी पत्नियों को साथ लेकर के आए हर दोहे पे उनकी तरफ जरूर देखना है। पत्नियों को
देखा, ये है पति की दिमाग की उपज। भाई एक पत्नी और जिन्हें देखना है वो, अब देख लो आपको क्या करना, सब समझ गए। जल्दी जल्दी अपने पतियों को देखो, कहाँ कहाँ देख रहे। मेरे साथ जुड़ना कि फागुन का मौसम आया है, मिलकर रंग लगाना। फागुन का मौसम आया, तो तालियां साथ आनी चाहिए। फागुन का मौसम आया है, पीछे वालों, फागुन का मौसम आया है, मिलकर रंग लगाना। आपकी तालियां दब रही हैं। फागुन का मौसम आया है, मिलकर रंग लगाना। नफरत को जो ध्वस्त करे वो रंग ढूंढ कर लाना। बोलो सारा रा 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 जोगीरा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा, सारा रा रा रा। रंग बिरंगे उपवन में जो देखी सुंदर मैना, इस बोनट को समर्पित। सुनना कि रंग बिरंगे उपवन में जो देखी सुंदर मैना, रंग बिरंगे उपवन में जो देखी सुंदर मैना। प्रेम नगर के सारे तोते आ गए लेकर सेना। बोलो सारा रा 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 जोगीरा, सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा। अब ऐसे पति तरीके से आ भरी है। सौरभ जी यहीं देखते रहे ना, कभी आप पड़ोसन के चक्कर में पड़ जाएं। सुने कि अगर पड़ोसन के गालों पर मलने चले गुलाल, सुन ले पति, अगर पड़ोसन के गालों पर मलने चले गुलाल, बिना रंग के बीबी कर दे गाल तुरंत ही लाल। जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा, सारा रा रा रा। धर्म युद्ध की तरह हुए हैं अब की बार चुनाव। दिल्ली चलते हैं, आप सब नाच भी सकते हैं, बस झूमते रहिए कि धर्म युद्ध की तरह हुए हैं अब की बार चुनाव। यमुना जी में डूब गई है अहंकार की नाव। जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा रा रा। क्या उड़िया, क्या अवध, मराठा, हरियाणा, आसाम, तालियां उठे। अब बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूं। क्या उड़िया, क्या अवध, मराठा, हरियाणा, आसाम, क्या उड़िया, क्या अवध, मराठा, हरियाणा, आसाम। दिल्ली तक ने बोल दिया है अब के जय श्री राम। जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा, सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा रा रा। तालियां ना रुके। जोगीरा सारा रा रा रा। दिल्ली में फिर सिद्ध हुआ है पंजा अंडाकार। सुनना, हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो पिछले दिनों हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री लगाई थी, तो हमने पूछा कि हरियाणा में लगा फैक्ट्री निर्मित करें जलेबी, हरियाणा में लगा फैक्ट्री निर्मित करें जलेबी। राहुल बाबा आखिर कब तक बने रहोगे बेबी। बोलो सारा रा 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 जोगीरा, सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा, सारा रा रा रा। दिल्ली में फिर सिद्ध हुआ है पंजा अंडाकार, दिल्ली में फिर सिद्ध हुआ है पंजा अंडाकार। राहुल बाबा लगा रहे हैं पप्पूपन की धार। जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा, सारा रा रा रा। तो आप कांग्रेसी हैं? ओ देखो, मैंने तो उनके कांग्रेस के पक्ष में कितनी बड़ी बात कही। मैं तो दिल से बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, आप देख ही रहे होंगे। तो सुनना कि उल्टी सीधी बातों से ना निकला कोई तोड़। एक और बड़ी बात कहने जा रही हूँ, और ये बड़ी बात मुझे बहुत प्रिय है कि उल्टी सीधी बातों से ना निकला कोई तोड़। तीर्थराज में डुबकी लेने पहुंचे 60 करोड़। जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा, सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा रा
हरी बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। ब्रजमंडल में भी भक्ति के अब के रंग चढ़ेगा, ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा। कान्हा जी की जन्मभूमि पे मंदिर भव्य बनेगा, बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। जोगीरा खत्म हुए, तालियां बजाइए। क्या शानदार सुन रहे हैं। मुझे समय भी बता दीजिएगा जी। दिवाली नहीं, ये समय नहीं बताना, ये तो मैं भी देख सकती हूँ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, इसीलिए पाकिस्तान से सीमा को आकर इन लोगों को चुनना पड़ता है। हाँ, जो टप्पे गेंद को, बैठ जाओ भाई सब, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, गोद में नहीं बैठना है। मुझे नहीं पता था यहाँ पे भी पुरुष पुरुष जोड़े से आते जाते हैं, बैठते हैं। तो पुरुषों का क्या मतलब, ये देखो एक जोड़ा फिर उठा बीच में से। सुनिएगा, मैं बता रही थी कि जो टप्पे गेंद को दे दे उसी टप्पू को चुनती है, लगा दे पार जो नैया उसी चप्पू को चुनती है। यहां बैठे मिले देखो कई सीमा के दीवाने, मगर सीमा तो झींगुर से सचिन लप्पू को चुनती है। कुछ मुक्तक सुनाती हूँ और मुझे एक गीत के लिए आदेशित किया गया है, दीपावली का गीत है और बहुत दिनों से मैंने नहीं गाया है। यदि आप सबकी अनुमति हुई और मन हुआ तो दीपावली पर क्यों ना आए पापा अब की बार, इस गीत को मैं सुनाऊंगी। लेकिन उसके बाद मुझे राम भक्ति ही राज करेगा। कितने लोग हैं जो सुनना चाहते हैं? भाई मेजॉरिटी होगी तभी सुनाऊंगी। फिर कौन है? क्या बात है। एक और बात बता दूं, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने पिछले साल जब भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो रहा था, उस समय एक वक्तव्य कहा और वो बहुत वायरल हुआ, सभी के पास पहुंचा। और हम सब जानते हैं, जब हम राम को उस रूप में देखते हैं जिस रूप में हम अपने तीर्थंकरों का आवाहन करते हैं, तो रा से ऋषभनाथ और माँ से महावीर, भाई वाह वाह वाह, यहाँ से प्रारंभ होकर के हम अपने 24 के 24 तीर्थंकरों का स्मरण कर लेते हैं। तो उस गीत को आपने आदेशित किया है और आप सबका मन है तो वो गीत मैं सुनाऊंगी। बस मुझे एक दो मुक्तक यदि अनुमति दें तो मैं सुनाना चाहती हूँ, जो मेरे पहचान के मुक्तक हैं, आप तक पहुँचती हूँ, सुनिएगा। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। वाह वाह, करनी है आपको भी, हाँ इन्हें भी करनी है। इन्हें स्पेशली क्यों करनी है वैसे? सामने देख भी नहीं पा रहे आप। ओ, साथ में लेकर आए हैं तो कोई बात नहीं है, हम एक रिश्ता बना लेते हैं। हाँ, तो आप सबसे एक रिश्ता बना लेते हैं कि वादा है हर जन्म में बार बार मिलूंगी, रिश्तों को आजमाना वफादार मिलूंगी। तुम भी बढ़ा ही देना अपना हाथ मेरी ओर, लेकर के राखी हाथ में तैयार मिलूंगी। मतलब महिलाओं की स्थिति देखो आप, कमाल है। मैं पुरुषों की तरफ से एक बात कहना चाहता हूं, मतलब जितनी जितनी खरी खोटी आपने सुनी है ना, आज कभी नहीं सुनी होगी। बेचारे बाबूजी की हालत देखो। अरे बाबूजी बिल्कुल सही है। मैं पंक्ति देता हूं और आपको लगे कि मैंने आपकी वकालत ठीक की है, आप लोग ताली मत बजाना और आप ऐसी बजा देना कि पांडाल फाड़ दो कि हम बंधे तो झनकार फिर किस लिए, हम बंधे भाई देखो भी ना, ये भी ना करो, वो भी ना करो, हम बंधे तो झनकार फिर किस लिए, हम ना सूंगे सुमन हार फिर किस लिए, और टकटकी बांध के हम ना देखें इन्हें तो ये सजावट ये श्रृंगार फिर किस लिए।
क्या बात है। देखिए ये बात तो आप भी जानते हैं कि पुरुष होते कैसे, सबको पता है। ताली कितनी भी बजा लो, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। जरा देखो अनामिका सांबर चाहिए इनको। और बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए इनको। अच्छा, ये रामलाल की बारात में जाते हैं और श्यामलाल का बैंड अच्छा बजने लग जाता है तो उसमें ही नाचने लगते हो। मैं बता दूं इस बारात का दूल्हा मैं हूं, आपको सिर्फ मेरी ही बात पे ताली बजानी है। लेकिन सौरभ जी बहुत बढ़िया बात कह रहे थे, मैं कोई भी बात का उधार नहीं रखती हूँ, मैं इन्हें बस इतना ही कहूँगी बड़े प्यार से, जैसा सब कहना चाहती हैं अपने अपने पतियों को। मैं बता देती हूँ कि तहजीब मिल के रहने की फकत आंगन सिखाएगा। सुनना पत्नियों, हाँ निकल जाओ, उन्हें मत ले जाओ, उनका सुनने का मन है। आप भी बैठ जाओ, चाहो तो 5-10 मिनट बैठ जाओ फिर चले जाना। कितनी अच्छी है, देखो एकदम मान लिया, आराम से बैठ जाओ। कि तहजीब मिल के रहने की फकत आंगन सिखाएगा, तहजीब मिल के रहने की फकत आंगन सिखाएगा, और चेहरों को देखने का सबक तुम्हें दर्पण सिखाएगा। कह लो जितना कहना है, लौटकर घर ही आओगे। कह लो तुम्हें जितना कहना है, लौटकर घर ही आओगे। तुम्हें तब पाठ संस्कृति का मेरा बेलन सिखाएगा। कितने खुश हो रहे हैं। इनके वाले जरा ध्यान रखें, ये बेलन स्टील का यूज करती हैं। बेचारे कितने दुखी हैं, सोच रहे पता नहीं क्या सूझेगा। सुने, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मैं तेरे नाम हो जाऊं, वाह, तू मेरे नाम हो जाए। हाँ, पीछे वालों को याद है। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। वाह वाह वाह। अब चौथी पंक्ति पे जरा तालियां आ जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। वाह वाह अनामिका, वाह 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 वाह। यदि आपका कोई मित्र हो तो जरा अपने मित्र को याद कीजिए, और यदि साथ बैठा हो तो उसकी तरफ देख लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी जीत आज के दौर में आपके पास, सबसे बड़ी दौलत आज के दौर में, सबसे बड़ी जीत आपके आज के दौर में केवल और केवल आपका मित्र है। वो सच्चा मित्र जो आधी रात में भी आपके साथ खड़ा हो, एक बार को सुख में हो ना हो, दुख में हो। अब यहाँ बताइए मत कौन किसका दोस्त है, बस याद कीजिए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और जरा मुझे देखना है शायरी आप कैसी सुनते हैं। सुनिएगा कि अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं। सुने आप लोग भी, अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं। ये वही है क्या? ये रोज रात अगर इस वक्त ऐसे ही चीखता होगा तो पड़ोसियों को बड़ी दिक्कत होती होगी। पिछले दिनों आपको आगरा में ढूंढ रही थी मैं, फिर पता चला बरेली शिफ्ट कर दिया, लेकिन आज यहां भेज दिया। सुनना कि अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना, दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। वाह 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 वाह। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं, और शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। फूल
की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है, तो गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। आइए वो गीत सुनाती हूँ जिस गीत के लिए मुझे आदेशित किया जा रहा है, और अंत में समय और क्षमताएं रहीं तो दीपावली पर क्यों ना आए पापा अब की बार मैं ज़रूर सुनाऊंगी, और उसी गीत से इसका हम समापन करेंगे। राम भक्त से समापन करें तो दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, आप होली पे क्यों सुनना चाह रहे हैं? हाँ, दिवाली पे एक और कार्यक्रम कराना, उसमें बुलाना, फिर सुनना। लेकिन उनका मन है तो मैं जल्दी से 3 मिनट में इस गीत को खत्म कर देती हूँ, फिर हम राम भक्त पर आएंगे सीधे। सुनिएगा। अब वो जी बताएं क्या कह रहे हैं? अच्छा, आपको तो दूसरा कोई काम है नहीं, हमें और भी दिहाड़ियां करनी है। इतने मतलब क्या करते हैं आप? बस यही बांटते हैं? अच्छा सुनिएगा, एक दृश्य देती हूं। एक 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, वो ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौटकर वापस नहीं आएंगे। अपनी माँ से अपने पिता के वापस ना आने के बारे में प्रश्न करता है। माँ मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है। यह गीत सुनाने के लिए मुझे बहुत सारी ऊर्जा के साथ बहुत सारे मन की आवश्यकता होती है, इसलिए आप लोग बिल्कुल फ्री मत हो जाइए कि अब थोड़ा सा माहौल बदला है तो अपनी अपनी बातें निपटा लें। बातें मेरे सुनाने के बाद निपटाइएगा। जब नारी शक्ति इतनी समझदारी दिखा रही है तो पुरुषों आपको बातें करने की क्या आवश्यकता है? केवल मेरे साथ जुड़े रहिए। वो 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, पुलिस वालों को अक्सर इस बात की शिकायत रहती है कि उनके ऊपर टिप्पणियां की जाती हैं, उनको कुछ भी कह दिया जाता है। जो जिस भाव में उससे ऊपर होता है उनको कोई भी बात कह करके चला जाता है। यकीन मानिए, यदि वो सीमा पर तैनात ना हो और ये ड्यूटी पर तैनात ना हो तो हम इस देश में अपनी सुरक्षा कर ही नहीं सकते। हम रोज़ चैन की सांस नहीं ले सकते, हम चैन से सो नहीं सकते। हम होली, ईद, दिवाली, पंचकल्याणक और न जाने कौन कौन से त्यौहार नहीं मना सकते। हम इस प्रकार के आयोजन का हिस्सा नहीं बन सकते। इसलिए इन्हें सैल्यूट करती हूँ। जहाँ भी एक भी वर्दी आपको दिख जाए उन्हें सैल्यूट कीजिए। मेरे साथी यहाँ गनमैन यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन्हें सैल्यूट करती हूँ और 4 पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। कौन है ये लोग? कि लहू में लावा होगा उसके दिल में आग रही होगी। सहमत हो? पीछे तहसीलदार साहब बैठे, मैं आपको भी समर्पित करती हूं। सुनिएगा कि लहू में लावा होगा उसके दिल में आग रही होगी, लाठी लेकर कहीं जुर्म के पीछे भाग रही होगी, और हम सपनों के रंग महल में चैन से सोए होंगे पर कहीं अंधेरी रातों में ये वर्दी जाग रही होगी। कहीं अंधेरी रातों में ये वर्दी जाग रही होगी। बहुत अच्छे। इस गीत पर तालियां मत बजाइएगा जो मैं कह रही हूं, लेकिन जब इस गीत का उपसंहार मैं आपके बीच पढ़ूं और उस बेटे का प्रति उत्तर आपके बीच पढ़ूं तो अब तक की सबसे ज्यादा तालियां उस बेटे के सम्मान में पहुंचे। मैं गीत प्रारंभ करती हूं, सुनिएगा। हाँ, जाने दो। देखो कितना समझदार है ये, मतलब कितने समझदार हैं। उन्हें पता था आप बात कर रहे तो अलग जाके बैठ गए। बताओ भाई, कितनी बदनामी हो रही इस बीच वाले मोहल्ले की। यही वो थे जिनका फेस और सरफेस चमक रहा था। है विनोद? है विनोद? हाँ, विनोद लग गया काम पे। मैं नहीं कहती, ऐसा कभी कहते हैं बड़े बड़े। इस समय 2 ही प्रकार के लोग मोबाइल में लगते हैं, या तो उधार वाले या जुगाड़ वाले। अब इसे देख कर, उधार आजकल कोई देता नहीं है और शक्ल देख के ये लगता नहीं जुगाड़ वाला। सुनिएगा, मैं पंक्तियां निवेदित कर रही हूँ। वो 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं। बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौट कर वापस नहीं आएंगे। अपनी माँ से अपने पिता के वापस ना आने के बारे में प्रश्न करता है। माँ मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है। प्रश्न आपके बीच है, उत्तर आपके बीच है, दृश्य आपके बीच है। गीत प्रारंभ करती हूँ।
कई साधुओं ने, संतों ने इस गीत को अपने प्रवचनों में गाया है और कई सारे स्कूल इस गीत के माध्यम से नाटिकाएं करते हैं। और मुझ तक ये खबर आती है कि अनामिका आपके गीत पर नाटिका की गई और उसने प्रथम पुरस्कार विजेता वो लोग रहे। मुझे गर्व होता है। ये गीत अब मेरा नहीं, इस पूरे देश का है। मैं गीत आपके बीच रखती हूँ, सुनना। स्वागत अनामिका। भाई साहब आ जाओ, बैठ जाओ। बैठो भैया। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। मैंने आपसे कई बार कहा तालियां बजाइए, लेकिन इस बार मैं कह रही हूँ बिल्कुल मत बजाइए। आप केवल इस गीत को अपने संवेदनाओं से सुन लीजिए, मैं आप तक पहुँचाती हूँ। और डीके जैन जी आप मोबाइल रख दीजिए और आराम से बैठिए, सुनिएगा। दीपावली पे क्यों न, ये हम कवियों के संस्कार हैं। जब कोई बड़ा यदि हमसे कुछ कहता है या हम पीछे मुड़ के देखते हैं, मैं भी जब मेरे से बड़ा कोई कवि इस प्रकार की बात कहता है तो हम एकदम बात मान लेते हैं। यही बात हमें अपने घर में बड़ों के साथ छोटों को भी निभानी चाहिए। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आपने मेरा मान रखा। सुनिएगा। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा 2-3 दिन से अपनी माताजी को देखता है, अपनी माँ की स्थिति को देखता है और उन्हें देखकर उनसे एक प्रश्न करता है। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, जरा देखना अपनी माँ को देखकर क्या कहता है। माँ आंगन में मौन स्तब्ध बैठी है, पत्थर हुई है। सुने। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसे हाल है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसे हाल है, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता। वो अपनी माँ को देखता है और थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है। अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है और वो गिफ्ट देख करके वापस आता है और वापस आकर अपनी माँ से वही प्रश्न करता है। वो बेटा अपनी माँ से कहता है, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आप दोनों से एक निवेदन करती हूँ कि या तो ऐसी बात करें जिस पे आंसू आ जाए ताकि मेरे गीत की मर्यादा और सम्मान बचा रहे, या फिर ध्यान से सुन लीजिए। ये गीत वो गीत है जो मैं बहुत भावनाओं के साथ सुना पाती हूँ, ऐसे ही चलते फिरते नहीं सुना जाता। इसलिए इस गीत के सम्मान में आप तक मेरी बात पहुँचनी चाहिए। हम जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए लोग कैसे अपनी जान दे देते हैं और उनके घर वाले कैसे उनका रास्ता देखते रहते हैं। सुनिएगा, मैं पंक्तियाँ निवेदित करने जा रही हूँ कि जिनमें साहस के फल पनपे उन शाखों को नमन करें। कमलेश भैया सुनना, कैसे रास्ता देख, वो कहते हैं कि हम लौट कर वापस आएंगे और वो रास्ता देखती रहती हैं, वो रास्ता देखते रहते, परिवार रास्ता देखता है कि जिनमें साहस के फल पनपे उन शाखों को नमन करें, आसमान तक जाने वाली हम पाखों को नमन करें, और जिनसे वादा किया गया था जल्द लौट कर आने का, इंतजार में अब तक बैठी उन आंखों को नमन करें। के इंतजार में अब तक बैठी उन आंखों को नमन करें। वो लोग
जो उस पीड़ा को झेलते हैं, उस पीड़ा को जीते हैं, उस पीड़ा की बात कर रही हूँ। वो बेटा अपनी माँ से कहता है, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया, अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। वो ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौट कर वापस नहीं आएंगे। वो अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें झकझोरता है और अपनी माँ से कहता है, अब मैं आपके आंसुओं को आमंत्रण देती हूँ, यदि एक भी आंसू छलका तो मेरे गीत लिखने की और यहाँ कहने की सार्थकता होगी और आपको आदेश देने की सार्थकता होगी। वो बेटा अपनी माँ से रूठ कर कहता है, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। मैं पीछे सजल नेत्र देख रही हूँ, आपको सल्यूट करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, आप जी रहे हैं मेरे साथ मेरे इस गीत को। वो बेटा कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। परिवार जानते हैं कि उनके घर का कोई बेटा यदि सीमा पर तैनात होगा, ड्यूटी पर तैनात होगा, तो ये हो सकता है कि एक दिन लौट कर वापस ना आए। उसके बाद भी कैसे दीवाने मस्ताने परिवार होते हैं जो अपने घरों के बेटों को वहाँ जाने के लिए कहते हैं। और वही संस्कार यदि उस 8 साल के बेटे ने सही उत्तर दे दिया हो तो आप सबकी तालियां हवा में लहराएं, आपके हाथ हवा में लहराएं और उस बेटे तक आशीर्वाद बनकर पहुंचे। उस बेटे ने देखा और अपनी माँ को प्रति उत्तर दिया कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा माँ से कहता है, रोको इन्हें, बैठो, आप बैठिए और सुनिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है। गीत का अगला और अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूँ और बात सही लगे तो आप हाँ जी बताइए, हाँ इसे बंद कर दीजिए, आप बंद कर दीजिए। अरे भैया क्लाइमैक्स है कविता का, आप लोग क्यों खराब कर रहे हैं कविता? कोई बात नहीं, आप बंद कर दीजिए, मैं देश की आराधना कर रही हूँ, आप उसमें यदि साथ नहीं दे सकते हैं तो आप बंद कर दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं एक बात और कहूं कि फर्क साहस और दुस्साहस में होना चाहिए, गुड़ नहीं तो नीम भी ना रस में होना चाहिए, और कब कहाँ कैसे किसे क्या बोलना है आपको, ज्ञान इतना आपके अंतस में होना चाहिए। मैं चाहती हूँ आप उस तरफ ना देख करके इस गीत के अंत को सुने, ये बहुत ज़रूरी है, आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, सुनिएगा कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है। गीत का अगला और अंतिम बंद, और उत्तर सही लगे तो आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और उस बेटे तक आशीर्वाद बनकर पहुंचे। सुनिएगा क्या कहता है बेटा कि मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया,
मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। बहुत नहीं, क्या सुन रहे हैं? बहुत अच्छे। और मैं चाहती हूँ उस गीत को लगा दिया जाए, लेकिन उससे पहले इसे निकाल दिया जाए। और आप सब यदि इस गीत में सम्मिलित होना चाहते हैं तो अपने अपने स्थानों पे खड़े होकर मेरे साथ इस गीत में सम्मिलित हो। भैया इसको भी कर देना। जो लोग सुनना चाहते बस वही रुके, क्योंकि समाहित प्रेम हो जाए कहां फिर बैर उठते हैं, जहां हो रास्ते तेरे वहीं को पैर उठते हैं। ये सच्चाई की ताकत है, हो गहराई भले कितनी, लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं। बहुत अच्छा। ये प्रारंभ कर दीजिए और इसे फुल वॉल्यूम में कर दीजिएगा। ये भी चालू रहेगा, वो भी मैं मेरे ट्रैक पर आप तक पहुंचती हूं और आप सब मेरे साथ हो, सबकी तालियों के साथ। और इसके बाद इससे भी ज्यादा मन से सुनना है, हमें जान से प्यारा है जो वो गिरनार हमारा है, वो आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। प्रारंभ कर दीजिए।